अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। क्या आपको पता है कि हमने लीगल सिस्टम जो है ना वो शुरू किया हुआ था और उसके जो है ना मैक्सिमम 2 या 3 टॉपिक जो है ना रह चुके हैं। उसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी है इसी चैनल पे, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। टुडे वो टॉपिक इज़ जुडिशियल रिव्यू। बेसिकली जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्टेट के 3 ऑर्गन हैं। एक लेजिस्लेटर जो कि लॉ मेकिंग प्रोसेस करते हैं, एक एग्जेक्टिव जो कि उसको इम्प्लीमेंट करवाता है और एक जुडिशरी जो कि उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, उसको उसकी जो है तशरीह करके बताता है कि बेसिकली लॉ है क्या। ठीक है। तो जब ये ऑर्गन 3 बने तो सबसे पहले ये माइंड में सवाल आया कि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है। तो देन ये जुडिशियल रिव्यू का जो ना एक कॉन्सेप्ट जो है ना डेवलप हुआ कि जो है ना अगर कोई भी पर्सन जो है ना चेक एंड बैलेंस को मतलब अपनी जो लिमिट बियॉन्ड द लिमिट कोई काम करता है तो उसके लिए जो है ना जुडिशियल रिव्यू जो जुडिशरी है, ठीक है, वो रिव्यू कर सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू बेसिकली आपने अगर क्रिकेट या हॉकी, ये एग्जांपल के लिए है, फुटबॉल वगैरह के मैच देखे होंगे तो जब अंपायर जो है ना वो रिव्यू लेता है थर्ड अंपायर से, तो जो थर्ड अंपायर का डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन कंसीडर किया जाता है। ठीक है। ऐसे ही जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट जिसको आप कहते हैं, किसी भी कंट्री की जो हायर कोर्ट है, जो वो डिसीजन देती है उस केस के ऊपर, वो फाइनल जजमेंट और फाइनल डिसीजन जो है ना कंसीडर की जाती है। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना जुडिशियल रिव्यू का इंट्रोडक्शन का कि स्टेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए अगर कोई भी ऑर्गन अपना जो है ना काम ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, बियॉन्ड द लिमिट काम कर रहा है, तो जुडिशरी जो है ना उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। अब बेसिकली जुडिशरी का जो है ना मेन जो है ना वो पर्पस क्या होता है कि जुडिशरी का मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन को कोई पर्सन अगर वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो है ना वो जुडिशियल रिव्यू भी कर सकती है। ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी इंट्रोडक्शन था। मीनिंग जो है जुडिशियल रिव्यू का वो यही है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो बिहाइंड द लिमिट अपना जो है ना वर्क कर रहा है, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरसिस ये कहती है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी अथॉरिटी से हट के कोई भी ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, तो वो उसके पास उस ऑर्डर देने के लिए अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो फिर भी वो ऑर्डर दे रहा है, तो उस पर भी जो है ना जुडिशियल रिव्यू जो है ना वो किया जा सकता है। ठीक है। तो इंटरप्रिट और प्रोटेक्ट, इंटरप्रीट करना जो भी लॉ बनाया गया है लेजिस्लेटर की तरफ से, और आपकी फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करना और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करना बेसिकली जो है ना जुडिशरी का काम है। और रिव्यू के वाले से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे जुडिशरी को लग रहा है कि ये इसमें जो है ना फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं हो रही या ये कॉन्स्टिट्यूशन से हट के कोई काम किया जा रहा है, तो उस पर जो है ना जुडिशरी जो है ना रिव्यू ले सकती है। ठीक है। इसमें जो जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू वेस्टर डिक्शनरी ऑफ लॉ, और जुडिशियल री एग्जामिनेशन एंड री कंसिडरेशन, कोई भी चीज़ है उसको जो है ना री एग्जामिन करना या री कंसिडर करना फॉर अ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनली, किसी भी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशन मैटर में। ठीक है। प्रोसीडिंग ऑफ अ लोअर कोर्ट्स, किसी भी लोअर कोर्ट की अगर कोई जजमेंट है उस पर जुडिशियल रिव्यू ले सकती है, और ट्रिब्यूनल कोर्ट की कोई जजमेंट है, लेजिस्लेटिव ने अगर कोई लॉ बनाया उस पर जो है ना वो जुडिशियल रिव्यू ले सकती है। ठीक है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने कोई जो है ना ऑर्डर या पास किया तो उस पर, उसके बाद जो अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस पास किया या ऑर्डर पास किया उस पर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पे जो है ना जुडिशियल रिव्यू ले सकती है। ठीक है। इसका बेसिकली ओरिजिन जो समझा जाता है, ये वैसे पहले भी जो है ना जुडिशियल रिव्यू होते रहे हैं, लेकिन चूंकि ये केस जो है वो हाईलाइट हुआ है इसलिए इसी को जो है ना ओरिजिन कंसीडर किया जाता है जुडिशियल रिव्यू का। वो है मरबरी वर्सी मेडिसन। ये जो है ना केस यूएसए में, बेसिकली ये केस यूएसए में हुआ था 1803 को। ठीक है। चीफ जस्टिस जॉन मार्शल थे जिन्होंने जो है ना ये कंसीडर किया जाता है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ना जुडिशियल रिव्यू की जो है ना बेस रखी। ठीक है। ये किसी भी एक्ट, किसी भी ऑर्डर या ऑर्डिनेंस से ये पास नहीं हुआ, ये बेसिकली जजमेंट के ज़रिए जो है ना डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू की जो डॉक्ट्राइन है वो जो है ना आई है। ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके वाले से क्या लिखा हुआ है या क्या बताया गया हुआ है उसके वाले से। इसमें जो काइंड्स है जुडिशियल रिव्यू की, वो स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी रिव्यू, ठीक है, जो स्पेसिफिक जो लॉज हैं जिनमें लेबर लॉ आता है, ठीक है, लैंड के लॉ, रेंट वगैरह के लॉ, और दूसरे जो लॉज हैं, ठीक है, उन पे वो रिव्यू ले सकती है।
ठीक है, मतलब फ़र्ज़ करें अगर लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है और केस चला गया है अपर हायर कोर्ट में, तो उसमें वो रिव्यू ले सकती है। उसके बाद जो जनरल रिव्यू में जो सूट्स वगैरह आते हैं, डैमेजेस डिक्लेरेशन इंजंक्शन वगैरह के, ठीक है, जिसमें स्टे ऑर्डर वगैरह आता है, ठीक है, उस पे भी ये रिव्यू ले सकती है। नॉन स्टैट्यूटरी रिव्यू, ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें आपका कोई भी आपका कोई भी राइट वायलेट हो रहा है, ठीक है, तो उस पे भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट जो है ना रिव्यू ले सकती है, जुडिशियल रिव्यू ले सकती है, ठीक है। तो उसमें जो बाद रैशनल बिहाइंड द जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, इसमें जो ना ये केस हुआ था इंडिया में, ठीक है, जिसमें उन्होंने जो कहा था कि जुडिशियल रिव्यू अगर गवर्नमेंट के एक्शन को गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है तो उसके ऊपर भी जो ना एक्शन हो सकता है। उसके बाद जो लीडिंग केस है बेसिकली जिसको लीडिंग केस कंसीडर किया जाता है, जो कि कंसीडर किया जाता है कि ये ओरिजिन है जुडिशियल डॉक्ट्राइन जो ऑफ जुडिशियल रिव्यू का, वो है मरबरी वर्सेस मेडिसन, ठीक है। इसका बेसिकली मैं आपको इस केस के वाले से बताता हूँ। ये वैसे भी अलहदा भी आ सकता है लॉन्ग, ठीक है, और ये जो है ना इसमें भी जुडिशियल रिव्यू में भी आपने जो है ना इसको ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि ये बेसिकली लीडिंग केस है और इसी को जो है ना कंसीडर किया जाता है कि यही वो बेस है जहाँ से जुडिशियल रिव्यू जो है ना कि डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है ना बनी। इसमें ये था कि एक प्रेसिडेंट था जॉन एडम, उसने जो है ना 42 जस्टिस जो है ना अपॉइंट किए, ठीक है। ये यूएसए की बात हो रही है। वो प्रेसिडेंट था जॉन एडम, उसने जो है ना 42 जस्टिस जो है ना अपॉइंट किए, ठीक है। 42 जस्टिस थे और 16 जो है ना वो लोअर कोर्ट के जजेस थे जिनको उसने जो है ना अपॉइंट किया। उसके बाद क्योंकि इसका जो है ना टेन्योर तकरीबन ख़त्म होने वाला था, उसके बाद जैसे ही जो है ना नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो आते हैं, तो वो जो जॉन एडम के जो ऑर्डर था उसने जो अपॉइंट किए थे जस्टिस 42 जस्टिस और जो है ना 16 जजेस, उनके वाले से जो है ना उसने कुछ जजेस ऐसे थे जिनको उसने जो है ना कहा था कि इनका जो ऑर्डर वो नेक्स्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक प्रोसेस है जो कि हम आने वाले दिनों में उसके वाले से भी पढ़ेंगे यूएसए में, कि जब भी कोई ऑर्डर पास होता है प्रेसिडेंट की तरफ से, तो सबसे पहले वो जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास आता है, ठीक है। वो उसको अप्रूव करने के बाद जो है ना फाइनल अप्रूवल जो है ना वो सेनेट देती है, ठीक है। जेफरसन वो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने उसको जो है ना इनएगुरेशन मतलब उसको जो है ना ख़त्म किया था कि ये जो मरबरी जस्टिस हैं, जस्टिस मरबरी हैं, क्योंकि मेडिसन जो थे वो उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। तो मरबरी ने केस फाइल किया था मेडिसन के अगेंस्ट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब उन्होंने तब जो प्रेसिडेंट कौन थे, वो जेफरसन प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उन्होंने जो है ना ये बेसिकली रोका था कि मेडिसन को कहा था कि आपने जो है ना ये नेक्स्ट जो है ना ये ऑर्डर जो है ना आगे, ये ऑर्डर जो है ना आगे आपने सेनेट के पास नहीं जाने देना, इसको आप इधर ही डिले कर दें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अप्रूवल्स हैं वो मैं खुद ही दूंगा, जो नेक्स्ट जो जस्टिस हैं वो मैं खुद ही अपॉइंट करूंगा। तो इस वजह से जो है ना मरबरी ने मेडिसन पे केस कर दिया, ठीक है। ये तो आपको समझ लग गई होगी कि मरबरी को वो बेसिकली जेफरसन जो न्यू प्रेसिडेंट बने थे वो रिमूव करना चाहते थे, ठीक है। और उन्होंने इस वजह से मेडिसन उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने मेडिसन को कहा कि आपने जो ऑर्डर एडम प्रेसिडेंट एडम साहब दे के गए हैं वो ऑर्डर आपने रोक देने हैं। और जो मरबरी भी उसी जस्टिस में था जब उनके जो ना ऑर्डर रुके, तो इन्होंने जो है ना, तो मरबरी ने जो ना सुप्रीम कोर्ट में जो ना रिट पिटिशन दायर कर दी, रिट ऑफ मैंडामस। बेसिकली रिट ऑफ मैंडामस ये होता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट पर्सन है, ठीक है, वो किसी भी पर्सन को उसके राइट्स जो है ना वो उसके राइट यूज़ करने से रोक रहा है, तो इन्होंने कहा था कि जो मेडिसन है वो मुझे राइट्स जो है ना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो मेरे राइट्स हैं उनको परफॉर्म करने से रोक रहे हैं। तो इस वजह से इन्होंने जो ना सुप्रीम कोर्ट में जो है ना रिट पिटिशन दायर की। अब बेसिकली जो ना सुप्रीम कोर्ट ने जो इश्यूज़ उठाए थे उनमें सबसे पहला इशू ये था कि क्या वाकई इनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा इशू ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि वो इस केस को सुन सके, ठीक है। और क्या जो है ना वो सेनेट जो है वो जुडिशरी के मामलात में इंटरफेयर कर सकता है कि नहीं, ठीक है। ये बेसिकली कुछ इश्यूज थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना अपॉइंट किए, ठीक है। सबसे पहले इशू ये था कि क्या उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, इसकी तो हम बाद में जिक्र करेंगे। और दूसरा इशू ये था कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की कि वो इस केस को सुन सके, ठीक है।
देखिए, जब भी आप केस फाइल करते हैं ना कोई भी, उसके लिए एक स्ट्रक्चर हियरार्की होती है, ठीक है? जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान की आपको एग्जांपल दूँ, पहले वो मजिस्ट्रेट या सिविल जज के पास केस जाता है, देन वो फिर सेशन या डिस्ट्रिक्ट जज के सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास केस आता है, फिर वो हाई कोर्ट के पास आता है, देन फिर आप उसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट में लेके आते हैं, ठीक है? एक होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और एक होता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। जो मैंने अभी आपको बताई है, वो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में आता है कि एक स्ट्रक्चर हियरार्की है, ठीक है? सबसे पहले आपने लोअर कोर्ट्स में जाना है, फिर उससे जो ऊपर कोर्ट्स है उसमें आना है, फिर उससे ऊपर कोर्ट्स है उसमें आना है, और देन आपने जो है ना सुप्रीम कोर्ट के पास आना है, ठीक है? ये एक एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, क्या सुप्रीम कोर्ट्स को ये पावर दी गई है कि वो डायरेक्ट आप उसमें जो है ना कोई भी रिट दायर कर सकते हो। तो ये पहली बात तो अगर आप यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो उसमें आर्टिकल 3 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई जो है ना पावर्स नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ऐसी कोई पावर्स नहीं दी गई कि आप उन उधर डायरेक्ट केस कर सकें, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो डायरेक्ट केस करने के लिए पावर्स हैं वो सिर्फ यही हैं कि अगर कोई पर्सन जो है ना वो एम्बेसडर है, ठीक है? तो वो उधर डायरेक्ट केस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोई स्टेट का कोई मसला आ रहा है तो तब वो डायरेक्ट जो है ना केस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, या अगर कोई मिनिस्टर वगैरह का कोई इशू हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस कर सकते हैं। तो मरबड़ी जो है वो तो इनमें किसी में फॉल नहीं थे करते, ठीक है? तो ये तो बेसिकली एक एडवोकेट थे जिनको जो है ना जस्टिस अपॉइंट किया गया था, तो तब ये एडवोकेट थे। अब एडवोकेट के बारे में तो नहीं लिखा कि वो डायरेक्ट जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जो है ना रिट पिटिशन दायर कर सकता है। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनके पास ये अथॉरिटी है कि ये जो है ना अपना केस लोअर कोर्ट्स में लेके जा सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि ऐसा सच एज़ लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं वो उसमें जो है ना जो सेनेट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है? तो इस वजह से उन्होंने इसको जो है ना अनकॉन्स्टिट्यूशनली और नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है? तो इससे जो है ना जुडिशियल रिव्यू की बुनियाद जो है ना निकली, ठीक है? तो इसमें बेसिकली जो जजमेंट वो यही आई थी कि जो मरबड़ी हैं, मरबड़ी ने जो पिटिशन दायर की थी वो बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है? क्योंकि उसके बाद वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बाद वो सेनेट ने उसको फाइनल अप्रूव करना था और सेनेट ने उसको फाइनल अप्रूवल नहीं दी, ठीक है? जुडिशरी एक्ट ऑफ 1789, और जो सेनेट है वो जुडिशरी के किसी भी जो है ना रोल में जो है ना इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है? फेडरल कोर्ट्स टू द इंटरप्रिट विद द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट, ठीक है? यहाँ पे लिखा है कांग्रेस कैन नॉट पास लॉ डेट आर कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कांग्रेस कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकती जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, एंड इट इज़ द रोल ऑफ फेडरल कोर्ट्स टू द इंटरप्रिट विद द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स, ठीक है? तो ये बेसिकली इसकी जजमेंट आई थी, जो केस जो है ना इसकी बेस है जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है? उसके बाद जो रेमिडीज़ हैं ऑफ जुडिशियल रिव्यू वो पब्लिक लॉ रिव्यू है, ठीक है? जिसमें इन्फोर्समेंट ऑफ private rights but to keep the administrative and QSI administrative machinery with the proper कंट्रोल। और उसके बाद जो है ना प्राइवेट लॉ रिव्यूज़ हैं, ठीक है? जिसमें जो है ना लैंड वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के जो है ना केसेस आते हैं, ठीक है? उस पर जो है ना जुडिशली जो है ना रिव्यू हो सकता है। उसके बाद अगर हम जुडिशियल रिव्यू इन पाकिस्तान में जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में भी जो है ना सच एज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया हुआ जुडिशियल रिव्यू के हवाले से, मतलब कि ऐसा नहीं लिखा गया हुआ कि जुडिशियल रिव्यू जो है ना जुडिशरी जो है ना रिव्यू कर सकती है, ठीक है? लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर लिखा गया हुआ है कि आपने जो पाकिस्तान में रिट पिटिशन है वो आप दायर कर सकते हैं अगर आपके पास जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनली रेमेडीज़ मौजूद नहीं है। आर्टिकल 199 में बेसिकली लिखा गया हुआ है कि आप जो है ना जो है ना रिट पिटिशन दायर कर सकते हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट में, ठीक है? और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ से मुराद ये है कि अगर आप सेशन कोर्ट के पास गए हैं, ठीक है? और उन्होंने आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड नहीं की, तो देन आप जो है ना मतलब कोई और अल्टरनेटिव रेमेडी आपके पास मौजूद नहीं है, और आप फिर और उसके बाद जो है ना सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ये कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन ले सकती है, ठीक है? और एक एपलेट प्लेटफॉर्म है, ठीक है? उसमें भी आप तब केस फाइल कर सकते हैं जब आपके पास कोई और रेमेडी मौजूद नहीं है, मतलब आप अपने हाई कोर्ट के पास गए, हाई कोर्ट ने भी आपकी बात नहीं सुनी, देन आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, सब ठीक है? सबसे पहले आपने जो लोअर कोर्ट है अगर उन्होंने आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड नहीं की, देन आपने हाई कोर्ट के पास जाना है, ठीक है? अगर आपको हाई कोर्ट ने भी कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं की, देन आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही नहीं कि आप सीधा जो है ना केस जो है ना सुप्रीम कोर्ट के पास लेके ही चले जाएं, ठीक है?
तो पाकिस्तान में भी जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, बहुत से जो है ना केसेस पे रिव्यू हो चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हाँ ओरिजिनल जुडिशन में ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना सो मोटो एक्शन ले सकती है किसी भी केस पे, जो है ना सो मोटो एक्शन जो है ना सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सो मोटो एक्शन जो है ना ले सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट है। ये कंक्लूजन में यही बेसिकली लिखा हुआ है कि आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू पब्लिक लॉ, ठीक है। इसके वाले से भी हम पढ़ेंगे, ये रिट्स के वाले से जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स हैं, ठीक है। और आर्टिकल 184 जो सुप्रीम कोर्ट आल्सो हैव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन टू मेक एन ऑर्डर ऑफ नेचर मेंशन्ड इन आर्टिकल 199, ठीक है। अगर वो ही मैंने आपको बात की कि अगर आप हाई कोर्ट भी आपकी बात नहीं सुन रही तो देन आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ना जा सकते हैं, वो अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स confirmed by the chapter 1 of the part 2 involved। चैप्टर 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 1 और पार्ट 2 में जो है ना फंडामेंटल राइट्स के वाले से जो है ना बताया गया हुआ है। बेसिकली आर्टिकल 8 तो उसमें यही, आर्टिकल 8 में तो यही लिखा है ना कि आप अगर कोई भी ऐसा कानून जो है ना फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं बनेगा, और 9 से 28 तक जो है ना आपके फंडामेंटल राइट्स के वाले से जो है ना बताया गया हुआ है, वो चैप्टर 2 में ही बेसिकली बताया गया हुआ है, ठीक है। तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।